आज हम लोग देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पद यानी कि करबक पार्ट फर्स्ट है जो काव्य खंड से हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं जायसी के बारे में। जायसी का जन्म यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1548 में हुई थी। यह जायस नामक कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, इनका जायस गांव था और कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके लिखित इन्होंने पहले पदों में अपने एक नैन की अपनी बनावट यानी कि शारीरिक बनावट के बारे में पहले पदों में लिखा है और दूसरे पदों में अपने कीर्ति यानी कि जो वो लिखते हैं उनके बारे में बताते हैं कि क्या क्या लिखे हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं उनके, उसके बारे में बताया जाता है। पहले पद में देखते हैं कि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह जई कवि सुनी, यानी कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह जई कवि सुनी। अर्थात ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावंश के अंश से है, जिसमें कभी कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जैसी गुनी है। एक नैन के होते हुए भी मतलब एक नैन के होते हुए भी वह गुनी है। जो भी उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। अर्थात जो काव्य को रचे हैं पद्मावत, उनको जो भी सुनता है या पढ़ता है वो मोहित हो जाता है। आगे देखते हैं कि चांद जैसे जग विविध अवतारा, चांद जैसे जग विविध अवतारा दी कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूजा एक नैना हाहा उबा सुख अस तनह महा। अर्थात कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है उसी प्रकार कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित हैं, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, भली भांति दुनिया को देख लिया है। आगे देखते हैं कि आगे पद में है कि जो लही अब ही डाब न होई, जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात कवि कहते हैं कि जब तक आम के नुकीली डाभों में मंजर यानी कि फूल यानी कि मंजर नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। आगे कहते हैं कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है, इसलिए वह असूझ है और अपार है। आगे कहते हैं कि जो सुमरो त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। अर्थात कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरी पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाऊ, एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाऊ, सब रूप बंद गहे मुख जो वहीं करी चाऊं। अर्थात कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ हैं। अर्थात वह दर्पण के समान निर्मल भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख को तका करते हैं, यानी कि कुछ पाने की इच्छा लिए उनके आगे तका करते हैं। अर्थात यह पहला पद था। दूसरे पद में है कि अपने काव्य की रचना के बारे में लिखते हैं और अपने काव्य की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
दूसरे पद में कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनाबा, सुनी जो प्रेम पीर गा पाबा, जो लही रखत के लेई गाढ़ प्रीत नैन जल भई। अर्थात कवि जायस जी कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रकत की लेई यानी कि खून का गोंद जो होता है मतलब कि गठीला वाला, वो खून का गोंद यानी कि रकत की लेई लगाकर जोड़ा है, तथा गाढ़ी खून जो होता है गाढ़ी प्रीति के आंसुओं के जल में भिगोया है। आगे कहते हैं कि ओ मन जानी कवित उसकिन्हा, मकु यर रहे जगत मन चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन उस राजा, कहाँ सुबह असी वधु उपराजा, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रह जग रही कहानी, कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राधो जय किन्हें बखानू। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं इस काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे न रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब ना वह रतन सेन है और ना वह रूपवती पद्मावती रानी, वह बुद्धिमान सुआ और राघव चेतन या अलाउद्दीन, आज इनमें से कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन यश के रूप में इसकी कहानी, इनकी कृतियाँ, इनके जो ग्रंथ हैं, कहानी है, यहाँ रह गई हैं। उसी प्रकार मैं भी रहूं या ना रहूं, मेरी कृतियाँ, मेरी कहानी, मेरी रचनाएं इस संसार में अमर रहेगी। आगे कहते हैं कि धनी सो पुरुष जैसे कीर्ति, जासो फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी प्रकार रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। अर्थात तो कवि अपने काव्य की शोभा को यहाँ पे गुणगान करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार वह पुरुष धन है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में रह जाती है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। आगे कहते हैं कि कई न जगत जस बेचा, कई न लिह जस मोल, जो ये पढ़ाई कहानी हम सुमरई दुई बोल। अर्थात कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को यहाँ पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। अर्थात मेरी कीर्ति, मेरी कहानी, मेरी लिखावट को जो भी पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। अर्थात आज तक बस यह इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं फिर।